इस वीडियो में डॉक्टर की बेटी के आखिरी शब्द भी रिकॉर्ड हुए हैं, जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा और रूह कांप उठेगी। लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी न मिले। जैसे ही संदीप घोष को 3rd डिग्री दी गई, उसने तुरंत सारे अपराध कबूल कर लिए और सीबीआई को एक वीडियो सौंपी जिसमें दरिंदे हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि डॉक्टर की बेटी तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है। इस वीडियो के आखिरी शब्द सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे और आप इंसाफ की मांग करेंगे कि इन दरिंदों को ऐसी सजा मिले जैसे दुबई में सार्वजनिक रूप से सिर काट दिया जाता है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर मेरी तरह आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जस्टिस फॉर द कोलकाता लेडी डॉक्टर जरूर लिखें। अभी एक और खबर आई है कि सबसे खूंखार दरिंदा संदीप घोष गिरफ्तार हो चुका है और उसके साथ 3 अन्य दरिंदों को भी पकड़ा गया है। जब उनके नाम सामने आएंगे तो लोग हैरान रह जाएंगे। इस समय सीबीआई पूरी तरह से एक्शन में है और लगातार दरिंदों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज रही है। संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद पूरे भारत में खुशी की लहर है, क्योंकि हर कोई चाहता था कि यह खूंखार दरिंदा पकड़ा जाए। संदीप घोष अपराध की दुनिया में एक ऐसा मोहरा है जिसके जरिए बड़े सत्ताधारी दरिंदों तक पहुंचा जा सकता है। जब इसने खुद को इतना शक्तिशाली बना लिया था कि पुलिस भी इसके पीछे दुम हिलाती फिर रही थी, तो सोचिए वे लोग तो पूरे बंगाल को नियंत्रित करने की ताकत रखते होंगे। लेकिन अब इस दरिंदे के पकड़ में आने के बाद सबको पूरा विश्वास हो गया है कि डॉक्टर बिटिया को न्याय जरूर मिलेगा। सबसे ज्यादा खुशी तो डॉक्टर बिटिया के उन माता पिता को हुई है जो सीबीआई पर उम्मीद लगाए बैठे थे। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने कहा कि संदीप घोष की गिरफ्तारी उनके लिए किसी सांत्वना से कम नहीं है और उन्हें सीबीआई पर पूरा भरोसा है। पीड़िता की आत्मा और परिवार को तभी राहत मिलेगी जब सभी अपराधियों को सजा दी जाएगी। खबर यह भी आ रही है कि संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से तिलमिला गई हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संदीप घोष का कई पावरफुल लोगों से बात करते हुए ऑडियो भी सामने आया है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस ऑडियो से किन किन दरिंदों का पर्दाफाश हुआ है और संदीप घोष ने क्या क्या बयान दिए हैं। इसके अलावा इस गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी क्यों डरी हुई हैं और कौन सा गहरा राज है जो अब उजागर होने वाला है, सब कुछ विस्तार से वीडियो में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले और उनके दरिंदों को सख्त से सख्त यानी कि फांसी की सजा मिले, इसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अभी तक डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर केस में 5 दरिंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई ने संदीप घोष से 150 घंटे की पूछताछ के बाद ऐसे खुलासे किए हैं कि पूरी सीबीआई हिल गई है। जांच में सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि संदीप घोष भी दोषी है, लेकिन वह इस अपराध के खेल का एक छोटा खिलाड़ी है, जबकि असली सरगना कोई और बड़ा मगरमच्छ है। संदीप घोष के साथ जिन 3 दरिंदों को गिरफ्तार किया गया है उनमें पहला है विप्लव सिंह, जो संदीप के काले कारनामों में उसका दाहिना हाथ है। विप्लव सिंह तारा ट्रेडर्स नामक कंपनी भी चलाता है। बताया जा रहा है कि इसके पिता मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं और विप्लव ने उनके संपर्कों का फायदा उठाकर पहले अस्पताल में पोस्टर और बैनर बनाने का काम शुरू किया, फिर दवाइयों की सप्लाई का धंधा भी शुरू कर दिया। दूसरा दरिंदा सुमन हाजरा है, जो संदीप के काले कारनामों में उसका बायां हाथ है। सुमन का काम अस्पताल के अंदर सामग्री की सप्लाई करना था। वह सरकारी दवाओं से लेकर मेडिकल उपकरणों की खरीद करता था और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचता था। उसकी हाजरा मेडिकल शॉप नाम से एक दुकान भी है। सुमन और विप्लव कोलकाता के एक ही मोहल्ले में रहते हैं और दोनों ही भ्रष्टाचार के मामलों में संदीप घोष के खास सहयोगी रहे हैं। तीसरा आरोपी अफसर अली खान है, जो संदीप घोष के सबसे करीबी लोगों में से एक है। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली के अनुसार संदीप ने अपनी सुरक्षा के लिए कई बाउंसर नियुक्त किए थे, जिनमें अफसर भी शामिल था। वह आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में होने वाले अपराधों के सबूत मिटाने में अहम भूमिका निभाता था। दोस्तों, सीबीआई इस केस से जुड़े सभी सच्चों को उजागर करने के लिए संदीप घोष का 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर चुकी है। पहली बार के टेस्ट में संदीप ने सीबीआई के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। इसके बाद सीबीआई के अधिकारी संदीप के घर और अस्पताल में जाकर तलाशी ले चुके हैं। इस जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। पहली टीम ने आरजीकर अस्पताल के मुर्दाघर की जांच की थी, जहां उन्होंने शवों को सुरक्षित रखने और पोस्टमार्टम करने से जुड़े प्रोटोकॉल के बारे में पूछताछ की थी। 5 सदस्यीय टीम ने अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों से बातचीत की। वहीं सीबीआई की दूसरी टीम अस्पताल की आपातकालीन इमारत की 3री मंजिल पर स्थित चेस्ट विभाग में गई, जहां उस रात डॉक्टर बिटिया ड्यूटी पर थीं। वहां अपराध स्थल का निरीक्षण किया गया और नर्सों तथा अन्य अस्पताल कर्मचारियों से भी बात की गई। इससे पहले इस केस में केवल एक ही गिरफ्तारी हुई थी, जो कि मुख्य आरोपी संजय रॉय की थी, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अब इस केस में संदीप घोष की दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले को लेकर बंगाल में लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस भी इस गुस्से का सामना कर रही है और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।
पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? दरअसल संदीप घोष की गिरफ्तारी ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रही है, क्योंकि उन पर संदीप घोष को बार बार बचाने के आरोप लगे हैं। यहां तक कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कहा था कि आप बहुत ताकतवर हैं, एक जगह से हटाए जाते हैं और दूसरी जगह तैनात कर दिए जाते हैं, इसलिए आपको छुट्टी पर भेजना बहुत जरूरी है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें संदीप घोष का एक करीबी सत्ता में बैठे लोगों का जिक्र कर एक जूनियर डॉक्टर पर अपना रुतबा झाड़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि मेरी पूरी टीम इस क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करती। इसमें एक आवाज डॉक्टर शरीफ हसन की बताई जा रही है, जिन्हें संदीप घोष का बेहद करीबी माना जाता है। दूसरी आवाज डॉक्टर अनुभव शाह की है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घोष मंडली की करतूतों का विरोध करते हैं। इस क्लिप में हसन कहते सुनाई देते हैं कि प्रिंसिपल साहब इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन दीदी उन्हें इस्तीफा नहीं देने देती। क्या आपको पता है कि सीएम ने उन्हें इस्तीफा नहीं देने दिया? दरअसल वे बहुत पहले ही इस्तीफा दे चुके होते, लेकिन दीदी ने उन्हें लोकसभा चुनाव तक पद पर बने रहने के लिए कहा था। बंगाल में दीदी का मतलब आमतौर पर बड़ी बहन होता है, लेकिन राजनीतिक हलकों में ममता बनर्जी को लोग दीदी कहकर पुकारते हैं। डॉक्टर अनुभव शाह के अनुसार यह ऑडियो क्लिप आरजीकर अस्पताल की घटना से कुछ महीने पहले की है, जिसमें डॉक्टर शरीफ हसन कुछ ताकतवर लोगों का नाम लेकर उन्हें धमका रहे थे। हसन ने कहा था कि अगर शाह उनकी लॉबी में शामिल नहीं होते तो उन्हें सस्पेंशन के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि हसन ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि यह ऑडियो क्लिप पूरी तरह से एआई से जनरेट की गई है। गौरतलब है कि आरजीकर अस्पताल के रेप मामले में हसन को भी सीबीआई ने बुलाकर पूछताछ की थी और उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने कई बार संदीप घोष के काले कारनामों की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टे उन्हें ही हटा दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि संदीप घोष की सीधी पहुंच सत्ता में बैठे कुछ बड़े लोगों तक थी, इसलिए उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का कहना है कि संदीप घोष ममता बनर्जी के संरक्षण में यह सब कर रहा था। इस बीच ममता बनर्जी ने 10 दिनों में फांसी का एक नया कानून भी बनाया है, जिसके तहत 10 दिन के भीतर दरिंदों को फांसी देने का प्रावधान है। बताया जा रहा है कि सीबीआई अब भी संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और उन बड़े नामों को उजागर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जिन्हें संदीप घोष ने अब तक नहीं बताया है। अगर जरूरत पड़ी तो 3rd डिग्री का इस्तेमाल भी किया जाएगा, क्योंकि सीबीआई चाहती है कि सभी छिपे हुए बड़े चेहरे गिरफ्तार हों, ताकि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिल सके। दोस्तों, जल्द ही और बड़े नाम सामने आ सकते हैं और जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट करेंगे। इन दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर द कोलकाता लेडी डॉक्टर। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई वीडियो में नई खबरों के